बागेश्वर में सरकारी धन का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये कपकोट के दूरस्थ गांव सोराग क्षेत्र से पता चलता है। यहां पर पीएमजीएसवाई विभाग ने बिना पुल बनाए ही सड़क पर डामरीकरण करवा दिया है। 60 मीटर के पुल में पिछले 4 साल गुजरने के बावजूद भी 10% काम भी नहीं हुआ है। पीएमजीएसवाई कपकोट कंपनी को 60% भुगतान कर चुका है। भुगतान होने के बावजूद कंपनी पिछले 4 साल से पुल निर्माण का काम लटकाए हुए हैं। अब भाजपा के कपकोट ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि 4 साल से पुल निर्माण अधर में लटका हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दुर्घटना हो गई, मरीजों को लाते लाते रोड हेड तक वो लोग खत्म हो चुके हैं। तो लगातार शासन प्रशासन के द्वारा इनके कहा जाता है, लेकिन निर्माण एजेंसी और इस ठेकेदार की ऊपर से आका लोग बैठे हैं। माननीय लोगों का संरक्षण होने की वजह से आज 4 साल बाद ये पुल नहीं बनी है। और सहयोगी सुष्मिता थापा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुष्मिता, जरा बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफी लंबे समय से ये पुल निर्माण का काम लटका हुआ है, आखिर इसे पूरा क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्या वजह बताई जा रही है? जी देखिए, पूरा मामला कपकोट के सोराग क्षेत्र का है, जहाँ पे लंबे समय से ये काम चल रहा था। जो सोराग पीएमजीएसवाई इसमें काम कर रहा था, जहाँ पे जो एक पुल बनी थी वो अभी तक बन नहीं पाई है। अगर पीएमजीएसवाई ने सड़क का काम तो पूरा करवा लिया है, उसमें डामरीकरण भी हो गया है। उसके बाद जो पुल है 60 मीटर की, वो बननी थी, जो कि पिंडर नदी के ऊपर बननी थी। अब तक उसकी नींव तक नहीं पड़ी है। तो लगातार ग्रामीण इसमें मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण। ठीक है, तो बड़ी लापरवाही विभाग की तरफ से भी देखी जा रही है। यहाँ पर काफी लंबे समय से जो काम है वो अटका हुआ है। आखिर देखना होगा कि कब ये काम पूरा कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में सबसे बड़ी खबर ये मिल रही है कि मुख्य आरोपी पुल के तार के रिजॉर्ट को जेसीबी से तोड़ने वाले ऑपरेटर की कोर्ट में गवाही हुई है। और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बिना किसी लिखित के आदेश के सिर्फ विधायक के कहने पर रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया और सबूतों को खत्म कर दिया गया। उत्तराखंड की सियासत में अंकिता भंडारी केस में नए खुलासे के बाद भूचाल है। कोटद्वार की कोर्ट में अंकिता केस की सुनवाई चल रही है और इस बीच कोर्ट में बहुत बड़ी गवाही हुई। सितंबर 2022 में अंकिता मर्डर केस के बाद आरोपी पुलकित के वनंतरा रिजॉर्ट को जेसीबी से ध्वस्त करने वाले ऑपरेटर ने कोर्ट में गवाही दी है और बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के आदेश पर रिजॉर्ट तोड़ने का बड़ा खुलासा किया है। जेसीबी ऑपरेटर ने कोर्ट में अपनी गवाही में कहा, तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर पहले रिजॉर्ट का गेट और चारदीवारी तोड़ी गई। उसके बाद यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के पीए का फोन आया। बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के आदेश पर रिजॉर्ट को तोड़ा गया। इसमें 2 कमरों की दीवारें और खिड़कियां तोड़ी गई। इसके लिए कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था, सिर्फ विधायक के मौखिक रूप से कहने पर ही जेसीबी से रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया था। जो उसने जेसीबी संचालक ने जो कर रहा था, उसने कहा कि विधायक जी ने मुझे आदेश दिया था, मुझ पर कोई लीगल आदेश नहीं था और मैंने विधायक जी के कहने पर ही वो वहाँ पर जो भी कर किया विधायक जी के कहने पर ही। ये तो प्रोसिक्यूशन जानेगा कि उनका क्या रोल है, वो क्या उसमें वो लेते हैं। किंतु जो उसने अपने बयानों में कहा है कि मेरे पास ना तो कोई लीगल आदेश था, ना तो मेरे पास कोई ऐसा कोई था, मुझे विधायक ने कहा और मैंने विधायक करने पर तोड़ दिया। जेसीबी से रिजॉर्ट को तोड़ने के साथ ही रिजॉर्ट में संदिग्ध रूप से आग भी लग गई थी और रिजॉर्ट का सामान भी बाहर बिखरा हुआ मिला था, जिसके बाद लगातार पहले दिन से यही आरोप लगते रहे कि क्राइम सीन से सबूतों को मिटाया गया है, सबूतों को नष्ट किया गया है और क्राइम सीन अगर प्रोटेक्ट हो जाता तो अहम सबूत मिल जाते। अब जेसीबी ऑपरेटर के बयान से साफ है कि रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की गई, जिसमें अहम सबूत नष्ट हो गए। अब तक अंकिता केस में 33 लोगों की गवाही हो चुकी है, जबकि 100 के करीब कुल गवाह बनाए गए हैं। अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि जिस रिजॉर्ट में अंकिता के साथ गलत हुआ, वहां पर बिना किसी लिखित आदेश के जेसीबी चलाया गया, तोड़फोड़ की गई, जिसमें
सबूत भी नष्ट हो गए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया, और सवाल ये भी है कि क्या किसी को बचाने के लिए किया गया। फिलहाल तो बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट और तत्कालीन एसडीएम की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोमवार को हरिद्वार में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित की गई कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। कमेटी जल्द ड्राफ्ट सौंपने वाली है, जिसके बाद नए साल में यूसीसी को लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। आप सबको बताते हुए पिछले संतों के बीच में कि हमारी जो हमने इसकी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्दी नए साल में हमको ड्राफ्ट मिलेगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सरकार सरकारी जमीनों पर बनी हुई मज़ारों को तोड़ने के लिए ऑपरेशन पार्ट 2 चलाने जा रही है, लेकिन इस बार का जो ऑपरेशन है वो सरकार के लिए आसान नहीं, क्योंकि मुस्लिम संगठन सरकार को कड़ी कानूनी चुनौती देने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मजारों को अवैध बताकर चल रहे धामी सरकार के इस बुलडोजर से मुस्लिम समुदाय नाराज है और ये नाराजगी अब खुलकर दिखने भी लगी है। और तो और सरकार के मजारे गिराने के फरमान से गुस्साए मुस्लिम लोगों ने अब वक्फ संघर्ष एंड सुरक्षा समिति बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे सरकार के गलत फैसलों का पुरजोर विरोध किया जा सके। इसीलिए हमने भी एक अपनी जो तंजीम बनाई वक्फ सुरक्षा एवं विकास संघर्ष समिति, उसके गठन का उद्देश्य ये है कि हम जो भी मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं मस्जिदों के, मजारों के, मदरसों के, वो हम सब एक हों, अपनी गौरव फिक्र करें, उनके खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं उनसे एक होकर फाइट करें और अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पे रखें। तो उसी के लिए कोशिश की गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है सब एकजुट होंगे। हमें अपने रब की ज़ात से उम्मीद है, अपने मुसलमान भाइयों से उम्मीद है, सब एक होंगे और उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे कि हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है। यही नहीं, सरकार के मजार तोड़ने के फैसले को अब ये संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जा रही है। उनकी एक ही मांग है कि तोड़ी गई मजार की जगह सरकार नई मजारें बनाकर दे। तो जितने भी मजार तोड़े गए हैं वो सब गैर कानूनी तोड़े गए हैं, संविधान को ताक पर रख के तोड़े गए हैं और ये सुविधा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके खिलाफ तोड़े गए हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। उसमें नहीं, हमारी पिटीशन में ये हमने लिखा है कि जिनको अवैध तरीके से तोड़ा गया है, विदाउट प्रोसीडिंग तोड़ा गया है, उनको रिबिल्ड कराया जाए, उनको रेस्टोर कराया जाए, उनको दोबारा पड़ा बनाया जाए। दरअसल वन भूमि एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर बनी अवैध मजारें सरकार ने गिराई, लेकिन सरकार का ये फैसला मुस्लिम समुदाय के गले नहीं उतरा। आखिरकार 3000 मजारों पर बुलडोजर चलने के बाद अब ये भी संघर्ष के मूड में है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खस्ताहाल सड़कों के कारण पर्यटन नगरी मुनस्यारी पर संकट मंडरा गया है। हालात ये हैं कि इस बार गर्मियों में बीते सालों के मुकाबले सिर्फ 40% सैलानी पहुंचे थे। वहीं नए साल के जश्न के लिए भी सैलानियों ने मुनस्यारी से दूरी बना ली है। मुनस्यारी उत्तराखंड का सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल है, लेकिन इसकी सुंदरता को निहारने अब लोग कम ही पहुंच पा रहे हैं। असल में इस इलाके को जोड़ने वाली तीनों सड़कों का हाल बुरा है। सड़कों की खस्ताहाली के कारण सैलानियों की कई दफा फजीहत हो गई है। कई बार तो रोड बंद होने के चलते सैलानियों को पूरी रात सड़कों पर ही गुजारनी पड़ी है। मुनस्यारी को जोड़ने वाली तीनों सड़कों का 80% हिस्सा बीआरओ के पास है। यही नहीं, इन सड़कों को भारतमाला में भी शामिल किया गया है। बावजूद इसके इन सड़कों पर सफर करना मौत को मात देने से कम नहीं। कारण से पिछला जो आपका गर्मियों का जो सीजन आपका मुनस्यारी का रहा है उसमें भी केवल 40% टूरिस्ट आ पाया, और इस बार अभी जो 31 का जो अभी आने वाला है, इस 31 में भी हम देखेंगे कि मुनस्यारी में जितनी बुकिंगें आई हैं केवल 33% बुकिंगें अभी तक आई हैं।
बागेश्वर से मुनस्यारी होते हुए जौल जीबी तक की रोड सालों पहले भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल हो चुकी है, लेकिन बीआरओ ने अभी तक इस सड़क पर कोई काम नहीं किया। नतीजा, स्थानीय लोग तो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सफर करने को मजबूर हैं ही, साथ ही जमे जमाए पर्यटन कारोबार पर भी संकट पैदा हो चुका है। मुनस्यारी में नए साल का जश्न मनाने के लिए बीते सालों तक देश दुनिया के सैलानी आया करते थे, लेकिन इस बार 30% बुकिंग भी मुश्किल हो पाई है। में ये रोड बीआरओ के अंतर्गत आती है और ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी आती है, तो बीआरओ इसकी वाइडनिंग का भी एक डीपीआर बना रहा है। इसके अलावा इसमें जो सरफेस के लिए जो भी पिछली बार भी उन लोगों ने काम किया था, बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हो गई है, दोबारा से इन लोगों ने काम स्टार्ट किया है। उम्मीद है जल्दी ही ये काम खत्म कर लेंगे। मुनस्यारी के सौंदर्य को निहारने के अलावा यहाँ साहसिक खेलों में रुचि रखने वाले भी देश दुनिया से आते हैं।